हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक कमाल की हेजिंग स्ट्रेटजी के बारे में जिसका नाम है द बैटमैन हेजिंग स्ट्रेटजी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहना। दोस्तों ये जो हमारी स्ट्रेटजी है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसमें क्या होता है, आपको आपका जो प्रॉफिट है वो भी लिमिटेड है और आपका जो लॉस है दोस्तों वो भी यहाँ पर लिमिटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसका पे ऑफ डायग्राम बना के दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये पूरी स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करूँगा कि आपको किस तरीके से ये स्ट्रेटजी ट्रेड अप्लाई करें ताकि आपको जो प्रॉफिट जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस स्ट्रेटजी का पे ऑफ डायग्राम बना के आपको मोटा मोटा समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको डिटेल में यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, तो अगर आप इसका दोस्तों पे ऑफ डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे तो वो कुछ इस टाइप का बनेगा। आप ज़रा एक मिनट दोस्तों, यहाँ अगर आप इसका पे ऑफ डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं तो ये इस टाइप से यहाँ पर इसका पे ऑफ डायग्राम बनता है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर अगर देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर एक ये बैटमैन टाइप की शेप यहाँ पर बन रही है। तो दोस्तों यही हमारा इसका पे ऑफ डायग्राम यहाँ पर बनता है। तो मैं अभी आपको यहाँ पर इसके कुछ मैक्सिमम पॉइंट्स और वो आपको इंडिकेट यहाँ पर कर देता हूँ ताकि आपको जो क्लियरिटी है वो और अच्छे से यहाँ पर क्लियर चीज़ें हो जाएँ। एक मिनट में यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, तो दोस्तों जो हमारा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला ओके ये वाला, तो दोस्तों ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट है ये वाले। ठीक है, ये जो दो पॉइंट है इन पॉइंट पर हमारा जो मैक्सिमम यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। फिर जब बात करते हैं हम रेंज की, तो दोस्तों यहाँ से और यहाँ तक, तो ये इन दो एरोज के बीच की जो रेंज है ये भी हमारी प्रॉफिट यहाँ पर रेंज है। तो जो मैक्सिमम जो एक टाइट मतलब एक जो हमको रेंज मिलेगी उसके बीच में अगर एक्सपायर होता है तो हमको ये इतना प्रॉफिट होगा और इन पॉइंट्स पे हमको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये तो थी हमारी प्रॉफिट की बात। तो दोस्तों और जो हमारा फिक्स्ड लॉस है तो आप इन एरो के मदद से देख सकते हैं कि जो हमारा लॉस है दोस्तों वो फिक्स है। और अगर हम कोई लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, एक मिनट मैं वो भी आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि मान लेते हैं हमारी जो ब्लू कलर की लाइन है इसके नीचे हमारा क्या है, यहाँ पर लॉस यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं, मैंने आपको मोटा मोटा एक्सप्लेन कर दिया कि कुछ इस टाइप का यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारा पे ऑफ डायग्राम यहाँ पर बनता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो हमारी जो स्ट्रेटजी है उसमें हमको करना क्या है वो ये भी मैं आपको एक मोटी मोटी चीज़ बता दूं, पर आप इस चीज़ से क्या है कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। तो हमारी यहाँ पर जो दोस्तों बैटमैन हेजिंग स्ट्रेटजी है वो हमारी दो ट्रेड से बन के मिल के बनती है। जो दोस्तों ये हमारी एक मिनट जो हमारी यहाँ पर ब्रोकन विंग बटरफ्लाई, दोस्तों ब्रोकन विंग बटरफ्लाई, ठीक है, कॉल साइड में और पुट साइड में। ठीक है, ये दो अगर हम दो ब्रोकन विंग बटरफ्लाई ट्रेड डालेंगे कॉल साइड में और पुट साइड में तो हमारी क्या है दोस्तों यहाँ पर बैटमैन हेजिंग ट्रेड बन जाएगी। ठीक है, तो मैं अभी आपको यहाँ पर फुल्ली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपको बैटमैन हेजिंग स्ट्रेटजी डालनी है सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप कोई भी प्लेटफॉर्म ले लीजिए। मैंने सेंसिबल का ले रखा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको यहाँ पर जाना है ऑप्शन चेन में और आपको जाना है ग्रीक्स में। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑप्शन चेन में ग्रीक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर डेल्टा ढूंढना है। अब डेल्टा में आपको दोस्तों क्या ढूंढना है, दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पर क्या करना है 0.2 का डेल्टा यहाँ पर देखना कि आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस का 0.2 डेल्टा है, चाहे वो कॉल हो दोस्तों चाहे वो पुट हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कॉल का या पुट का जिस स्ट्राइक प्राइस का भी 0.2 डेल्टा वो पहले आपको स्पॉट करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि हमने क्या है, हमें एक्सपायरी ले लेते हैं दोस्तों 24 सितंबर की 24 सितंबर, और यहाँ पर हम ग्रीक्स पे पर क्लिक कर देते हैं ताकि हमारा जो है सारे ग्रीक्स यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। तो मैंने बताया आपको पहले सबसे पहले 0.2 का यहाँ पर आपको क्या डेल्टा ढूंढना। तो पुट का डेल्टा नेगेटिव होता है और कॉल का हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पुट का डेल्टा यहाँ पर 0.2 कौन सी स्ट्राइक प्राइस का। तो यहाँ पर अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक मिनट यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ,
एक मिनट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि दोस्तों जो हमारी 11,050 की जो हमारी स्ट्राइक प्राइस है उसका जो डेल्टा है वो दोस्तों क्या है 0.2 है। तो अभी हमने एक स्ट्राइक प्राइस पुट साइड की जो स्ट्राइक प्राइस है वो स्पॉट कर ली है जिसका डेल्टा क्या है 0.2 जो कि है 11,050 की। ठीक है, अब चलते हैं हम दोस्तों कहाँ पे, अब हम चलते हैं यहाँ पे आप कॉल साइड में और देखते हैं कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर क्या डेल्टा 0.2 है। तो अगर आप देखेंगे तो दोस्तों 12,000 की कॉल का 0.21 है और 12,050 की का दोस्तों क्या है यहाँ पर 0.19 है। तो हम लेते हैं 12,000 को एज, ठीक है, एग्जैक्ट 0.2 नहीं मिले तो आप 0.2122 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अभी हमने क्या किया दोस्तों, दो स्ट्राइक प्राइस हमने स्पॉट कर लिए, एक 12,000 की कॉल जिसका डेल्टा 0.21 है और एक पुट की जिसका 11,050 की जिसका डेल्टा माइनस के 0.2। अब हमको क्या करना, अब हम चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी बिल्डर में, वहाँ पे हम अपनी स्ट्रेटजी को यहाँ पर डिप्लॉय करते हैं। तो आप ये मत देखिए कि हमको ब्रोकन विंग बटरफ्लाई यहाँ पर चुनना या कुछ करना है, तो बस आप पहले ये ध्यान में रखिए कि जो हमारी 0.2 डेल्टा वाली वो स्ट्राइक प्राइस कौन थी। तो हम एक्सपायरी चुन लेते हैं दोस्तों 24 सितंबर नेक्स्ट मंथ की। ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पे हमने पहले का क्या किया था दोस्तों, हम पार्ट बाय पार्ट यहाँ पर ट्रेड डालेंगे। तो हमने पहले क्या किया था 11,050 की दो लॉट को क्या करना है, जो दोस्तों जो हमारा हमने डेल्टा सेलेक्ट किया था जिस स्ट्राइक प्राइस का उसको हमको क्या करना है दोस्तों, वहाँ पे हमको दो लॉट यहाँ पर सेल करनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो रेशियो रहने वाला है वो 1 रेशियो, एक मिनट, जो दोस्तों यहाँ पर जो रेशियो रहने वाला है वो रहने वाला 1:2 का। कहने का मतलब 2 पे हम यहाँ पर 2 के रेशियो से हम सेल करेंगे और 1 के रेशियो से हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर बाई करेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। ओके, तो अभी हमको क्या है 11,050 का डेल्टा था 0.2। तो यहाँ पर हमको क्या करना है दोस्तों, दो लॉट यहाँ पर क्या करनी है दोस्तों, सेल करनी है। तो यहाँ पर अभी हम क्या कर लेते हैं, एक लॉट को यहाँ पर बढ़ा लेते हैं और अभी हम क्या कर लेते हैं, दो लॉट यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने दो लॉट यहाँ पर कर दिए। उसके बाद हमको क्या करना है, एक अभी हमने 0.2 डेल्टा का दो लॉट यहाँ पर सेल कर दिए। अब हमको एक एक लॉट एट द इन द मनी की और एक फार ओटीएम की यहाँ पर क्या करनी है, बाई करनी है। तो सबसे पहले हम फार ओटीएम में चलते हैं। तो दोस्तों आप ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से इन ओटीएम को और इन द मनी की जो स्ट्राइक प्राइस है आप उनको नज़दीक या पास कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 11,500 को तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 10,600। ठीक है, 10,600 की यहाँ पर मैं पुट को यहाँ पर बाई करता हूँ। ये हमारी फार ओटीएम होगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, एक लॉट करेंगे, 10,600 की कर दी। हमने लगभग 550 पॉइंट फार ओटीएम यहाँ पर रखा है। अब लेते हैं हम इन द मनी। तो अब मैंने बोला कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप अपने हिसाब से कर लेते हो। तो मैं यहाँ पर 150 पॉइंट दूर, तो 11,050 का 150 पॉइंट होगा 200। तो ये हो गया हमारा इन द मनी। यहाँ पर हम एक लॉट यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, बाई करेंगे। अब हमने क्या किया, 0.2 डेल्टा 11,050 की दो लॉट हमने सेल करी हैं और फार ओटी में हमने चुना है क्या 10,600 की एक लॉट यहाँ पर बाई किया और इन द मनी में हमने 150 पॉइंट दूर 11,200 की एक लॉट यहाँ पर बाई की है। अब हम चलते हैं दोस्तों कॉल साइड में। तो दोस्तों अगर आपको ध्यान होगा कि 12,000 की कॉल का स्ट्राइक प्राइस का जो प्राइस था वो था हमारा कितना, जो डेल्टा था वो था 0.2। तो हमको क्या करना है, जैसे हमने रूल में बताया कि आपको 0.2 डेल्टा वाली स्ट्राइक प्राइस को क्या करना है दोस्तों, सेल करना है। तो अब हम यहाँ पर सेल करेंगे और कितनी क्वांटिटी करना है दोस्तों, वो करना है आपको 2 क्वांटिटी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पे अपनी हमने दोस्तों क्वांटिटी बढ़ा दी, सॉरी यार वो गलती से 0.2 हो गया, मैं इसको यहाँ पर 0.2 कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया है 0.2 का जो 12,000 की कॉल था उसको 2 लॉट यहाँ पर सेल कर दिया। अब हमने क्या किया था, जो हमने दोस्तों जो पुट की स्ट्राइक प्राइस जितना फार रखा था उस हिसाब से हम यहाँ करेंगे। तो हमने जो ओटीएम रखा था वो कितना रखा था दोस्तों, 550 पॉइंट। तो 12,000 के से फार ओटीएम कितना होगा, 12,550 की ये होगी हमारी फार ओटीएम को। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, बाई करेंगे एक लॉट, सिंपल। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, 150 पॉइंट दूर हमने इन द मनी लिया था उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, उसको भी हम बाई करेंगे एक लॉट। तो 12,000 से अगर 150 पॉइंट लोगे तो 11,850। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे दोस्तों, इस स्ट्राइक प्राइस को भी हम दोस्तों क्या कर लेंगे, बाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमने पूरा सेटअप कर लिया। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया, 11,050 का डेल्टा था 0.2, उसकी 2 लॉट हमने सेल की। फार ओटी में हमने 550 पॉइंट दूर एक लॉट हमने बाई की। उसके बाद हमने 150 पॉइंट दूर 11,200 की पॉइंट 200 की स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पर एक इन द मनी को यहाँ पर बाई किया। ठीक है, उसी रेशियो को हमने रखता हुआ कॉल में भी हमने क्या किया, 0.2 डेल्टा का 12,000 की कॉल को सेल किया। उसके बाद हमने 150 पॉइंट्स का इन द मनी रखकर उसको एक बाई किया है और वहीं 550 पॉइंट दूर फार ओटी में एक लॉट हमने बाई किया। ये हमारी हो गई
जो हमारी जो ट्रेड है वो अब कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसको करते हैं डन और देखते हैं कि हमारा क्या सिनारियो बनता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ उस टाइप का ही यहाँ पर जो हमारा पे ऑफ डायग्राम है वो यहाँ पर बन रहा है। मैं आपको यहाँ पर एक बार और हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जो हमने यहाँ पर आपको दिखाया था वैसा ही हमारा क्या बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर पे ऑफ डायग्राम बन रहा है, ठीक है। बैटमैन टाइप, देखो आपने बैटमैन मूवी देखी होगी तो उसका उस टाइप की कुछ शेप यहाँ पर बन रही है। अब मैं देखता हूँ इसके क्या ब्रेक इवन बैठेंगे और कहाँ पे कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हमको होने की उम्मीद है। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं 27 एक्सपायरी तक हम इसको होल्ड करते हैं और देखते हैं कि भाई हमको कितना मैक्सिमम यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 24 सितंबर की यहाँ पर हमारी एक्सपायरी है तो आप यहाँ पर नज़र दौड़ा सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है दोस्तों कितना। वो पहले हम समरी में जाके इसका ब्रेक इवन वगैरह चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट है, एक मिनट, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है 13,479 13,489। जो हमारा मैक्स लॉस है वो बैठेगा दोस्तों हमारा 24,011, ठीक है। प्रीमियम हमको इतना मिलने वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ब्रेक इवन कितना बैठेगा। तो दोस्तों आप ब्रेक इवन पर नजर दौड़ाएंगे तो 10,870 हमारा लोअर साइड का ब्रेक इवन है और 12,180 हमारा यहाँ पर अपर साइड का ब्रेक इवन है। तो आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पर अगर हम ओवरऑल रेंज देखें तो ये कम से कम 1200 या 1300 पॉइंट का हमको यहाँ पर रेंज मिल रही है। जो हमारा टाइम डिले है वो हमारे फेवर में 113 पॉइंट का। मार्जिन रिक्वायरमेंट है हमारा 86,000 का। बट अगर आपको यहाँ पर ट्रेड ओपन करनी तो आपको के पास कम से कम 1 लाख रुपए होने चाहिए इस ट्रेड को ओपन करने के लिए, ठीक है। ये हमारा पूरा ओवरऑल सिनारियो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम देखते हैं और भी कुछ यहाँ पर बचा, ठीक है। तो ये तो हो गया। फिर हम एक बार ग्रीक्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा मैंशनड है नहीं, इसको हम अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। ये तो आपको मैंने बता दिया कि कितना मार्जिन लगता, क्या लगता, ब्रेक इवन कितना बैठेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, एनालाइज करके देखते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो किस पॉइंट पर होगा जाके, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप एक्सपायरी तक इसको रखें, आप कभी भी इसको कर सकते हैं जब आपको लगे कि हाँ मेरे को शूटेबल प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों अगर हमारा मार्केट कहाँ पे 11,000, अगर हमारा मार्केट 12,000 के आसपास एक्सपायर होता है, जो आप ये बात ध्यान दें कि जो स्ट्राइक प्राइस आपने शॉर्ट करी है लगभग 12,000 और नीचे की तरफ 11,050 उसके आसपास मार्केट एक्सपायर होगा तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। जैसे 11,900 से ऊपर 7,000 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कितना, हाँ 11,000 के आसपास आपको 12,000 कुछ का प्रॉफिट। अब हम देखते हैं कि जो हमारी ये लंबा यहाँ पर जो बना हुआ है, एक मिनट यहाँ पे ये वाला पॉइंट, एक मिनट ये वाला पॉइंट दोस्तों, इस पे देखते हैं कितना हमारा रेंज बैठ रहा है जिसपे हमको 2200 कुछ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो ये लगभग बैठेगा, एक मिनट, ये बैठेगा दोस्तों हमारा 11,050 से लेके हमारी जो रेंज बैठ रही है वो बैठेगी यहाँ पर 11,050 से लेके 11,050 से लेके 11,800, मतलब 700 पॉइंट्स के डिफरेंस पे हमको 2200 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो काफ़ी मतलब ये एक तरीके से सेफ स्ट्रेटजी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा प्रॉफिट का सुनो। चलो अब हम देखते हैं कि मान लो क्या होता है कि जो हमारा मैक्सिमम लॉस है वो किस पॉइंट पर होगा, ठीक है। प्रॉफिट तो हमने देख लिया, तो अब हम लॉस को भी थोड़ा कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारा मार्केट हमारा ब्रेक इवन को कूद जाता है, उसके ऊपर चला जाता है, ठीक है। 12,000 मान लेते हैं, 12,160। देखो अब हमारा मार्केट अगर 12,200 पर एक्सपायर होता है तो हमको 1,500 रुपये का लॉस होगा। अगर मार्केट हमारा 12,300 मान लेते हैं, ठीक है, 12,300 एक्सपायर होगा तो हमारा 9,000 के आसपास यहाँ पर लॉस होने वाला है, ठीक है। और वहीं आप अगर हम डाउन साइड में देखेंगे तो उसका भी कुछ ऐसा ही सिनारियो बैठने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर मार्केट हमारा 10,820 के आसपास एक्सपायर हो रहा है तो हमको 3700 कुछ रुपये का लॉस होगा। तो दोस्तों ये हमने एक लॉट के रेशियो के हिसाब से बताइए, आप अपनी लॉट अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं और आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो और भी यहाँ पर बढ़ा सकता है, ऐसा कुछ सिनारियो। बट आपको क्या है, अगर आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसमें रिस्क भी आपका बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी जो स्ट्रेटजी थी, ये ट्रेड थी, ये थी हमारी बैटमैन हेजिंग स्ट्रेटजी। तो आई होप यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ।
अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। और मेरे को दोस्तों अगर आपको किसी भी स्ट्रेटजी को अगर लगता है कि भाई मेरे को सीखना है तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं उस पर कोशिश होगी तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। बाय दोस्तों।